गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आइए क्लास 7 का दीपिका व्याकरण का भाषा लिपि और व्याकरण फर्स्ट चैप्टर है जो आप लोगों का उसी का शेष भाग आज पढ़ते हैं। क ख ग ज फ में से ध्वनियाँ हिंदी उच्चारण में परिवर्तित हो गई हैं। केवल ज फ अभी भी प्रयोग में हैं। फारसी या अंग्रेजी मूलक शब्दों में इनका प्रयोग मानक है। कुछ शब्द दोनों रूप में मानक हैं, जैसे सर्दी सरदी, गर्दन गर्दन आदि। शब्द के अंत ये दोनों ही शब्द के अंत का हलंत हिंदी में लुप्त हो चुका है। शब्द के अंत का हलंत हिंदी में लुप्त हो चुका है, जैसे सन और विद्वान आदि। तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वितीय व्यंजन लुप्त हो गया, उसे न लिखने की छूट है। जैसे अर्ध को अर्ध भी लिख सकते हैं, तत्व को तत्व हो गया। तत्सम शब्दों के तद्भव हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे दुख है तो दुख हो जाएगा। यहाँ पर पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे दौड़ कर, पढ़ कर आदि। हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी हमारे देश की प्रमुख भाषा है। दिल्ली हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में हिंदी भाषी लोग रहते हैं। इतने स्थानों पर हिंदी भाषी लोग रहते हैं। भारत के अत्यधिक क्षेत्र में बोले जाने के कारण राजभाषा का स्थान इसे राजभाषा का स्थान प्राप्त है। किसे राजभाषा का स्थान प्राप्त है? हिंदी भाषा को। हिंदी भाषी लोगों की संख्या देखते हुए इसका विश्व में चतुर्थ स्थान है। हिंदी भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं। इस भाषा में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। फिर से देख लेते हैं। इस भाषा में जो बोला जाएगा या बोला जाता है वही लिखा जाता है, अतः यह भाषा पर्याप्त वैज्ञानिक है। इसके पास विपुल शब्द भंडार हैं। विपुल शब्द भंडार में बहुत ज़्यादा शब्द भंडार हैं। यह सृजनात्मक साहित्य की भाषा के रूप में विकसित हुए। यह सरल, व्यावहारिक और जीवंत भाषा है। यह सरल, व्यावहारिक और जीवंत भाषा है। यह भारत की एकता का माध्यम रही है। यह भाषा जो है भारत की एकता का माध्यम रही है। हिंदी का विकास प्रादेशिक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा के रूप में हो रहा है। ठीक बच्चों, आइए फिर से देख लेते हैं। हिंदी भाषा का विकास प्रादेशिक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा के रूप में हो रहा है। यह सामाजिक सांस्कृतिक संप्रेषण का माध्यम है।
आइए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। मन के भाव तथा विचारों को प्रकट करने की प्रक्रिया भाषा कहलाती है। क्या है? मन के भाव तथा विचारों को प्रकट करने की प्रक्रिया भाषा कहलाती है। भाषा के दो भेद हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मातृभाषा बच्चा अपने परिवार से सीखता है। बच्चा जो है अपने परिवार से मातृभाषा सीखता है। सरकारी कार्य करने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। बोली एक ही भाषा का अंग है, जबकि भाषाएं अनेक होती हैं। व्याकरण के द्वारा हम भाषा का शुद्ध रूप सीखते हैं। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्लास के लिए अगले दिन मिलते हैं। ओके।